कैसे इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया, 3D वीडियो की मदद से यही समझने की कोशिश करेंगे। इसराइल जो इस वक्त क्लेम कर रहा है कि उसने सबसे पहले कुछ जगहों को रेड लाइन से ड्रॉ किया, एक तरफ जहां पर प्रेसिडेंशियल ऑफिस था और दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम लीडर का ऑफिस मौजूद था जहां वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से जो है वो कुछ जगह रेड जो है वो डॉट्स के साथ उनको विजिबल किया गया। ये वो रास्ते थे जो अंडरग्राउंड बंकर्स में जाने का रास्ता थे। इन्हीं एक रास्तों को इस्तेमाल करते हुए इसराइल ये क्लेम कर रहा है कि सुप्रीम लीडर गहराई में मौजूद बंकर्स में गए। इन बंकर्स का जो मैप है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो एक रास्ता आता है और उस रास्ते को जैसे ही क्रॉस किया जाता है तो बिल्कुल साइड पर जो है वो आयतुल्लाह खामनाई की, हिजबुल्लाह के साबका रहनुमाओं की जो है वो पिक्चर्स होती हैं। इसके बाद सबसे अहम जगह पर पहुंचते हैं जो इसराइल क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर मौजूद थे जब उनकी तरफ से जो है वो अटैक किया गया। यहाँ पर मीटिंग उस वक्त जारी थी जब इसराइल की तरफ से जो है वो 50 तैयारों के साथ हमला किया जाता है और इतनी शदीद बमबारी की जाती है कि जिसके नतीजे में आयतुल्लाह खामनाई और उनके साथी जो है वो जामे शहादत नोश करते हैं। जबकि इसके बरक्स ईरान ये क्लेम कर रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई अपने दफ्तर पे ही मौजूद थे। हमने जब उन्हें जाकर ये कहा कि इसराइल अमेरिका के मुमकिन हमले के खदशात हैं, आप अंडरग्राउंड बंकर्स में चलें, तो आयतुल्लाह खामनाई ने ये कह के हमें चुप करा दिया कि क्या आप लाखों करोड़ों ईरानियों को भी बंकर्स में ले जा सकते हैं। लिहाजा इसराइल जो क्लेम कर रहा है कि वो बंकर्स में मौजूद थे वो बिल्कुल गलत है, वो अपने दफ्तर में ही मौजूद थे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ईरानी सदर के बयान के बाद क्या अब ईरान खलीजी ममालिक पर हमले बंद कर देगा? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान की तरफ से एक्चुअली ये स्टेटमेंट दी गई है कि जितने भी ममालिक इसराइल और अमेरिका की पुष्टपनाही कर रहे हैं हम उन पर हमले जरूर करेंगे, लेकिन अगर जो मुल्क इसराइल और अमेरिका की अलाय बनने से इनकार कर देते हैं तो हम उन पर किसी किस्म का हमला नहीं करेंगे। और इसी की एग्जाम्पल सऊदी अरब से ली गई है। सऊदी अरब ने अमेरिका को वाज़ेह कह दिया है कि वो अपनी फिजाई हदूद आपको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे, जिसके बाद ईरान ने भी इस बात से जो है वो विड्रॉ कर लिया है कि हम इस सऊदी अरब पर मजीद किसी किस्म का जो है वो कोई हमला या अटैक करेंगे। जबकि अमेरिका की मिसकैलकुलेशन ही उससे ले डूबी है। अमेरिका ने यह सोचा था कि जैसे ही सुप्रीम लीडर को कत्ल किया जाएगा उसके बाद जो है वो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, जो क़यादत होगी उसका शराजा बिखर जाएगा और ईरान में दोबारा हम टेक ओवर करने में जो है वो कामयाब रहेंगे और एक ऐसी रजीम लेके आएंगे जो लिबरल होगी, सेकुलर होगी और दोबारा से ईरान को जो है वो उस तरफ ले जाएंगे जिस तरफ ईरान जो है वो रज़ा शाह पहलवी के दौरे हुकूमत में था। जबकि अमेरिका की सोच के बिल्कुल बरअक्स ही ईरान की कौम एक दफा फिर मुत्तहिद हो चुकी है, एक दफा फिर जुड़ चुकी है और एक दफा फिर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है, जो अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि और क्या बड़ी ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे इन हालात पर काबू पाया जा सके।